वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो जनरल इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज के वीडियो में हम इसका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलेबस के अंदर से JKSSB ने पिछली बार क्वेश्चंस कहां-कहां से पूछे थे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में खासकर। और मैं आपको आज ही के वीडियो में बेस्ट स्ट्रेटजी दूंगा जनरल इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से आप 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिस तरह से पिछली बार हमारे बच्चों ने आसानी से 10 में से 10 स्कोर किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट MCQ सीरीज मिलेंगे। और अभी ये आपको 700 के आसपास मिल जाएगा। अभी भी ये कोर्स ऑफर पे है। बाद में यही कोर्स आपको 2000 के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे दिखेगा। तो ऑफर का बेनिफिट लेके अभी 700 रुपीज में ज्वाइन हो जाइए। बाद में हमको नहीं बोलिएगा कि ऑफर को एक्सटेंड कीजिएगा। स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारी एप्लीकेशन पे और भी कुछ कोर्सेज हैं, आप चेकआउट इनको कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक के जरिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। 10 क्वेश्चंस इस सिलेबस से आपको पूछे जाएंगे। और पिछली बार इस सिलेबस में JKSSB ने कहां-कहां से क्वेश्चंस पूछे थे वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि JKSSB किस लेवल का पेपर सेट करता है। और ये क्वेश्चंस बहुत लेटेस्ट हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पेपर 2024 में हुआ वही क्वेश्चंस है ये, और ये क्वेश्चंस JKSSB ने इस सिलेबस पे फ्रेम किए थे। अब यहां पे सबसे पहले बोलना चाहता हूं, ये जो सिलेबस है इस पे मैं कल आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 सॉरी, कल आ जाएगा और ये टॉपिक 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम आपको पूरा का पूरा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पढ़ाएंगे कि आपको किसी बुक की जरूरत ना पड़े। हम जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो 5-6 बुक्स के अंदर का मटेरियल इसके अंदर होगा। आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं, टॉपिक्स के अंदर करंट अफेयर डाला जाएगा, आपके नोट्स के अंदर करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार JKSSB पूछ सकता है वो भी आपको टॉपिक्स के अंदर कंटेंट में डाला जाएगा, लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो भी कंटेंट डाला जाएगा। NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं, NCERT का भी कंटेंट डाला जाएगा इसके अंदर। आपको न कोई बुक की जरूरत पड़नी चाहिए, न कोई नोट की, न कोई यूट्यूब की, न कोई एप्लीकेशन की, न कोई करंट अफेयर की, न कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स की। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको उधर इधर जाने का। एक जगह सोल्यूशन मिलेगा, हमारा कंटेंट अच्छे से फॉलो अप करना। और मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, वो मैं आपको लास्ट में स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि हमारे जो टॉपर पिछली बार आए, अलग अलग एग्जाम्स में जो टॉपर्स आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, और वो मैं आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं JKSSB ने इस सिलेबस के अंदर कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे थे। और एक बात सुन लो, आपको अगर डेमो वीडियो देखने हैं तो इसका डेमो वीडियो मैं कल एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको आ जाएगा। 2-3 वीडियोस जो भी हैं वो सारे के सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप पहले डेमो वीडियो देखो, पूरा यूट्यूब छान मारो, पूरे इंडिया के चैनल्स घूम लो, पूरे इंटरनेशनल चैनल्स घूम लो और हमारा डेमोस देख लेना। जो भी डेमो वीडियोस आएंगे अगर पसंद आए तो फिर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब जो जनरल इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है इसके अंदर JKSSB ने क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे थे, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा आपको। असल में 2-3 जो कंपोनेंट्स है आपके सिलेबस के वहां से बनाया। JKSSB ने थोड़ा सा सिलेबस को मिक्स करके भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये वो बच्चा आराम से कर सकता है जिसने मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होगा। ये भी मेरा बच्चा वो कर सकता था, हालांकि हमारे बच्चों ने 10 में से 10 आराम से स्कोर किए।
ये भी आराम से आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां पे ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो ना ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन ये जो थोड़ा सा कुछ सेक्शंस है यहाँ पे, ये आपको मैं बता दूं, डिमांड एनालिसिस या प्राइसिंग, ये जो लिखा है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहां से भी थोड़ा कनेक्शन मिलेगा, डिमांड एनालिसिस का भी थोड़ा सा कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा हुआ होगा वो इसको आराम से कर सकेगा, क्योंकि बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करता है। अरे नहीं, माइक्रो तो इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में बात करता है, तो गलत है। इंडिविजुअल मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक, अरे वो तो माइक्रो है, इंडिविजुअल तो माइक्रो है, ये भी गलत। गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट प्राइसेस पे, अरे ये भी गलत है। गवर्नमेंट तो कंट्रोल करता है, मिनिमम प्राइस लगाता है, मैक्सिमम प्राइस लगाता है, मार्केट प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकता है। गवर्नमेंट के पास तो कंट्रोल है। फिस्कल पॉलिसी इसकी गवर्नमेंट की, वो भी आपके मार्केट प्राइसेस को असर करता है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ने दी तो मार्केट में प्राइसेस ड्रॉप होंगे किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमें करेक्ट बोलना था। करेक्ट आपका ये है कि इकोनॉमिक्स जो है जब वो मार्केट प्राइस को स्टडी करते हैं, उनका मेन मकसद होता है प्राइस जो है वो क्यों है और कैसे ये प्राइस चेंज होगी। ओके, चलिए, किसी कमोडिटी का प्राइस इतना क्यों है, कैसे चेंज होगा, ये इकोनॉमिस्ट्स ज्यादातर मार्केट प्राइस में स्टडी करते हैं। यही सही था। ये जो क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर, ये तो आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी में भी हमने पढ़ाया था शायद आपको। हाँ, तो ये प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी का भी ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मिक्स में हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अरे मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो, कैपिटलिज्म भी हो, थोड़ा सोशलिज्म भी हो, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये वैसे मैंने आपको खुद इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कोई भी बच्चा, एलकेजी का बच्चा भी कर सकता है इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस? लॉ ऑफ डिमांड आपका डिमांड एनालिसिस, जो आपके सिलेबस के अंदर एक डिमांड एनालिसिस है, वहां से है ये। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो, दुकानदार को आप दिमाग में रखो, कोई भी सामान का दुकानदार जब प्राइस बढ़ाता है तो आप क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करते हो कम? लोग जिसका प्राइस, मान लीजिए दुकानदार ने प्राइस बढ़ाया किसी भी सामान का, तो क्वांटिटी डिमांड, आप लोग डिमांड क्वांटिटी कम करेंगे। अगर दुकानदार प्राइसेस ड्रॉप करेगा, दुकानदार क्या करेगा? प्राइसेस ड्रॉप करेगा, आप तो सारे के सारे लोग आएंगे डिमांड करने, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। तो प्राइसेस और क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी के बारे में ये बात करता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी के बारे में ये बात करता है। आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जीडीपी जो है सिलेबस के अंदर, जीडीपी तो मेंशन शायद नहीं है, लेकिन ये कहां पे है फिर? हाँ, ये आप देख लो, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाया है जीडीपी भी, जीएनपी भी, एनडीपी भी, एनएनपी भी, सब कुछ इसी के अंदर है। तो नेशनल इनकम के अंदर ही जीडीपी है, तो जीडीपी वाला क्वेश्चन इनकम, नेशनल इनकम के अंदर आता है। और जीडीपी क्या है? एक कंट्री के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू है कंट्री के बाउंड्री के अंदर, किसी स्पेसिफिक टाइम में, पीरियड में। स्पेसिफिक पीरियड भी आया, विद इन द कंट्री भी आया, गुड्स एंड सर्विसेज जो फिनिश्ड हो गए उनका मॉनेटरी वैल्यू भी आया। तो ये डी वाला आपका कंप्लीट डेफिनेशन आप मान सकते हैं, कंप्लीट वाली डेफिनेशन। ये अधूरी बातें हैं यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपका जीडीपी का। डन, ओके। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें, अच्छा टीबीटी, अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर टीबीटी और कमर्शियल पेपर ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा था जेकेएसएसबी ने। ये सिलेबस के अंदर ही है, बस फर्क इतनी है आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमने एज इट इज, ये क्वेश्चन आपको हमने एज इट इज पढ़ाया है एमसीक्यू सीरीज में, टेस्ट सीरीज में। आप याद करो, मैं आपको हर बार बोलता हूं एग्जाम से पहले, हम अगर, खासकर मैं अगर खुद मैराथन सेशन देता हूं, या हमारा कोई भी टीचर मैराथन सेशन देता है एग्जाम से पहले एमसीक्यूज में, टेस्ट सीरीज में, वहां पे याद रखो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो एग्जाम में आने के। यहां पे आपको बता दूं, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये आपके सिलेबस के अंदर है, थोड़ा इनडायरेक्टली आप मान सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर नहीं लाएगा, टेक्निकल बैरियर नहीं लाएगा। कोई कंट्री ऐसे कानून नहीं बनाएगा कंट्री के अंदर जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में फर्क पड़े।
जिसने इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट हो, नेगेटिवली इफेक्ट हो। तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, गाइडलाइंस दी है कंट्री को कि टेक्निकल बैरियर मत लाओ, इंटरनेशनल ट्रेड को होने दो। अपने कानूनों की वजह से, अपने जो कानून बनाएंगे, अब लॉज बनाएंगे, उससे इंटरनेशनल ट्रेड पे असर नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान है ये, डब्ल्यूटीओ का ये एग्रीमेंट एक है, टीबीटी। अच्छा, ये सिलेबस के अंदर की कौन सी लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सिलेबस में मैं आपको दिखा भी लेता हूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया में आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना होता है, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रेड का भी होना चाहिए पता। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा, और इसके अंदर डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट के अंदर आप एग्रीमेंट्स इसके देख लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपका असल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया के अंदर का टॉपिक है। इनडायरेक्टली भी अगर सही, लेकिन टॉपिक तो इसके अंदर पढ़ा जाता है, वो अलग बात है आपने नहीं पढ़ा है। इसीलिए हर टॉपिक को हम 360 डिग्री डायमेंशन में कवर करते हैं, ए टू जेड कवर करते हैं। कभी अगर लेक्चर सीरीज में छूट जाता है तो वो हम मैराथन सेशन, एमसीक्यू सीरीज या टेस्ट सीरीज में वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपके सामने कमर्शियल पेपर, इस पे भी कोई बच्चा कमेंट कर रहा था, सर ये किधर है सिलेबस के अंदर। कमर्शियल पेपर आप देख लो, आपके सिलेबस के अंदर दो जगह पे आएगा। एक तो ये आपका कमर्शियल पेपर रोल ऑफ आरबीआई के अंदर आएगा, क्योंकि आरबीआई ही कमर्शियल पेपर के बारे में, ये आरबीआई मैनेज करता है, इसका रोल है। अब इतना ही नहीं, आप मॉनेटरी पॉलिसी को भी मान सकते हैं कमर्शियल पे। कहां है मॉनेटरी पॉलिसी, ये है मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी है कनेक्टेड टू कमर्शियल पेपर इनडायरेक्टली। ये आरबीआई देखो ना, आरबीआई का रोल है, आरबीआई रूल्स बनाता है, आरबीआई रूल्स बनाता है, रूल्स मैंने छोड़ो, रूल्स बनाता है। कमर्शियल पेपर कैसे सेट करेगा कोई भी कंपनी, कैसे देगा, वो सारे रूल्स आरबीआई बनाता है। अब यहां पे कमर्शियल पेपर तो दो दो जगह से निकलता है आपके सिलेबस में। कमर्शियल पेपर होता क्या है, जैसे हमारी कंपनी है जेके सिविल सर्विसेज, हम क्या करेंगे, हमें पैसों की जरूरत है, हम बैंक के पास नहीं जाना चाहेंगे। बैंक के पास इसलिए नहीं जाना चाहेंगे, वो ज्यादा इंटरेस्ट हमको मांगता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जब कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट दिया, उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया। जब उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया, बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, तो हम शॉर्ट में जेके सिविल सर्विस को पैसा चाहिए, हम बैंक्स के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक्स अभी महंगा देते हैं लोन, तो हमको पैसा चाहिए। हम क्या करेंगे, हम आप लोगों से, पब्लिक से हम पैसा लेंगे। कैसे? पब्लिक, आप लोगों को हम बोलेंगे, देखो बच्चा, आप हमको 100 रुपए दे दो, हम आपको कमर्शियल पेपर देंगे। और कमर्शियल पेपर जो है ये एक प्रॉमिसरी नोट है, इसका सही जवाब प्रॉमिसरी नोट है। ये एक प्रॉमिसरी नोट है, हम प्रॉमिस करते हैं। ओ सॉरी, क्या हुआ चलो, कमर्शियल पेपर जो है ये प्रॉमिसरी नोट है, हम आपको, आप हमको जेकेसीएस को आपने दिया, ये पब्लिक है, आप लोग है, चलो सब्सक्राइबर है, आपने 100 रुपए तो हमको दिया, हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, आप हमें 100 रुपए दे दो, हम आपको कमर्शियल पेपर देंगे। इस कमर्शियल पेपर पे लिखा है, प्रॉमिस किया हुआ है कि हम बदले में आपको 120 रुपए देंगे किसी टाइम पीरियड के बाद, 4 महीने, ये ज्यादा टाइम पीरियड, 1 साल से ज्यादा नहीं होता कमर्शियल पेपर, 1 साल से कम ही होता है, तो चले 5-6 महीने बाद हम आपको 120 रुपए देंगे। तो पब्लिक से पैसा जेके सिविल सर्विस की तरफ से गया, तो पब्लिक का जो हाथ में पैसा है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का आपको पता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना। अभी आपको अगर समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, कल से जो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको इकोनॉमिक्स हलवा लगने वाला है। आपको इकोनॉमिक्स सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट पूरी दुनिया में लगने वाला है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के लगेगा यार मजा ही मजा आ गया। चलो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपका आरबीआई का जो है, तो ये रोल ऑफ आरबीआई में भी आएगा, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा, क्योंकि बैंक रेट आपका मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको पढ़ा है, तो ये भी आरबीआई के रोल के अंदर भी आएगा। तो ये क्या, बैंक रेट क्या होता है, जिसमें आरबीआई लोन देता है, क्रेडिट देता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, और बहुत सारी डिटेलिंग हमने ऑलरेडी की हुई है। चलो, अच्छा, 5 ईयर प्लान जो है आपके सिलेबस में, रोल ऑफ आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी, वहां से ये वाला क्वेश्चन भी निकलता है। अगर हम इसकी बात करें, आपके सिलेबस में 2 टॉपिक्स हैं, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दूसरा प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी भी है,
और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया है। दोनों टॉपिक्स से आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन डील करता है, ये क्वेश्चन डील करता है दोनों टॉपिक्स के साथ। और ये क्वेश्चन क्या है, मौलानबिस मॉडल के बेसिस पे कौन सा 5 ईयर प्लान बनाया गया। और मौलानबिस तो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, तो इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा से एक्सटेंसिवली बात हुई है सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आंसर है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, कौन सा मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है आपके सिलेबस में है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके सिलेबस है ना, तो वही है। कौन कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड भी आए, लेबर भी आए, कैपिटल भी आए, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और यही हमारा सही जवाब है क्योंकि नॉट बोला था, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। अगर हम लॉरेंस कर्व के बारे में बात करें तो ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट के अंदर है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट जो आपके सिलेबस के अंदर है, मैं दिखा देता हूं है कि नहीं, देख लूं जरा। कहीं ना कहीं होगा। हाँ, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहले हमने आपको बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे सवाल था, इससे पहले वाला सवाल। तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट पे ये लास्ट वाला सवाल है। ये लास्ट वाला सवाल जो है ये बोलता क्या है, ये बोलता है देखो, इनकम जो लोगों के पास है वो किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मतलब कि पॉपुलेशन एक साइड से होता है, दूसरे साइड से इनकम होती है, और ये जो कर्व बनता है उसी कर्व को लॉरेंस कर्व बोलते हैं। जो इनकम जो है वो किस तरह से पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लॉरेंस कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये कर्व बताता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया सिलेबस के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ टॉपिक लगते हैं वो असल में आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, आपने उधर सिलेबस पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, अब एक सेकेंड, मैं अब आपको बताना चाहता हूं हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 10 में से 10 मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जेके सिविल सर्विसेज जो भी कंटेंट देगा आपको एप्लीकेशन पे, जो वीडियोस आएंगे, जो नोट्स आएंगे, जो टेस्ट आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका वो मटेरियल बहुत सारे बुक्स का है, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, आपको करंट अफेयर नहीं डालना है, आपको पीएसए क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, आपको एनसीईआरटी नहीं देखनी है, आपको 5 6 7 8 बुक्स नहीं देखने हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं करना है शॉर्ट में। तो सारी चीजें आपको कंटेंट के अंदर ही होंगी, और ऐसा नहीं कि पीएचडी कराएंगे। मेरी हर बात लेक्चर के अंदर एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन होता है, या तो आया हुआ होगा या तो आने वाला होगा। अननेसेसरी बात लेक्चर के अंदर एक भी नहीं होगी, ना ही आज तक हुई हुई है कभी। ओके, वो बात अलग है, लाइव सेशन में कभी बात की होगी, लेकिन ऐसे नहीं। अब सुनो, अब सुनो, यहां पे मकसद की बात यह है कि आप क्या करेंगे, जेके सिविल सर्विसेज जो ही आपने ज्वाइन किया तो पहले तो आप सारा कुछ वो पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लास्ट में जब हम एमसीक्यू सीरीज और टेस्ट सीरीज कराते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज में हम बहुत चीजें एनालाइज करके, अपने ही लेक्चर्स को एनालाइज करके वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। बहुत सारी चीजें देख के वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको मिस नहीं करना। जब हम टॉपर्स को देखते हैं, और ये मैं स्टार्ट में ही पहले आपको बोलने वाला था, जो भी टॉपर हमारे निकले हैं उन सभी टॉपर्स ने एमसीक्यू सीरीज और टेस्ट सीरीज को लास्ट डे तक सीरियस लिया है। उन्होंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए होते हैं, उन्होंने सारे एमसीक्यू सीरीज देखे हुए होते हैं, उन्हें उसके अलावा भी और बुक से एमसीक्यू देखा हुआ होता है। तो यहाँ पे फिर से लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू सीरीज या मैराथन सेशन या कुछ भी सेशन लास्ट में करते हैं एग्जाम से 1 महीना पहले, वो करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले पहले जो भी लेक्चर आए, जो भी पीडीएफ आए, जो भी बीच में कोई टेस्ट हो, वो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। और अभी जो हमारा बैच पे कोई बच्चा नहीं ज्वाइन हुआ है तो ज्वाइन हो जाइए। हमने ऑलरेडी इस पे लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं कल ही से, और मैं कल से आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि कल इस यूट्यूब पे आपको आएगा जनरल नॉलेज का, जिस तरह से आज इकोनॉमिक्स का आया, इसी तरह आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से आप 30 में से 30 स्कोर कर पाएंगे।
अब मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि सर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं मिला। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, इस लिंक के जरिए आप जाके जुड़ जाइए और ऑफर खत्म होने से पहले ज्वाइन हो जाना। बाद में 2000 के आसपास ही आपको दिखेगा तो हमको मैसेज नहीं करना। तो अभी ये 700 रुपीज़ के आसपास और ये ऑफ़र शायद 1-2 दिन तक, 3 दिन तक रहेगी। एक सबसे ज़्यादा 3 दिन के बाद मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद ये हट सकती है। तो आप 3 दिन से पहले-पहले चेकआउट करके जॉइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आप रखो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, क्योंकि दिन में हज़ारों मैसेजेस आती हैं और बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए हर बच्चे को जवाब देना। इसीलिए हमारे बच्चों को इधर लेट जवाब मिलता होगा, शायद 24 आवर्स के बाद, शायद 48 आवर्स तक के अंदर-अंदर के टाइम पीरियड में यहाँ पे जवाब मिलता होगा, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस आते हैं। अब हम बहुत सारे नंबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा एक ही होता है जो 4-4 नंबर पे फिर मैसेज करता है, जिसकी वजह से हमारे इधर कन्फ्यूजन होता है। हम तो 10 नंबर भी दे सकते हैं, 10 कोऑर्डिनेटर को बिठा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही बच्चा हर नंबर पे फिर मैसेज करता है, जिससे ओवरलैपिंग होता है। अब ये नंबर जो है आपको बता दूँ, थोड़ा टाइम डिले लग सकता है, आप खुद ही वो वाले ऑप्शंस चूज़ कीजिए, और लास्ट में जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस नंबर पे सीरियस प्रॉब्लम ही प्लीज़ भेजिए। जॉइन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस हमें यही करते हो कि सर कैसे जॉइन करना है। बताता हूँ हर वीडियो में, इसीलिए हर वीडियो में स्टार्टिंग में भी, एंड में भी बोलता रहता हूँ कि कैसे जॉइन करना है। तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये वाली क्वेरी मत डालो कि कैसे जॉइन करना है, किस तरह से जॉइन करना है, कहाँ पे लिंक मिलेगी। ये आप खुद ही देख लो, जो सीरियस वाले मैसेजेस होते हैं वो छूट जाते हैं फिर, ठीक है? ओके। ये हमारी एप्लीकेशन पे और भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, चेकआउट आप कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जे&के में, मोस्ट अफोर्डेबल फी पे। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कल इस यूट्यूब चैनल पे। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कल शाम को मिल जाएगा, और कल ही आपको जनरल नॉलेज का भी इसी तरह स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस डिस्कशन, स्ट्रैटेजी जिससे 30 में से 30 आप स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय।